नमस्कार, युवा से आप साधु युवा। मैं संजीव आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस के योगी बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। योगी बैच उत्तर प्रदेश टीजीटी के लिए योगी बैच आया हुआ है। टीजीटी के लिए टीजीटी में 2011 का प्रश्नोत्तरी इस समय हम लोग करा रहे हैं। प्रश्नोत्तरी में देखिए, सबसे पहले योगी बैच को दो भाग में विभाजित कर दीजिए आप, एक क्लास और दूसरा प्रश्नोत्तरी। ठीक, दूसरा प्रश्नोत्तरी। तो जो क्लास हमारा है ये निरंतर 6 बजे निरंतर आपको जो भी आपके सिलेबस में जो चीज लगे हुए हैं, जो भी टेक्स्ट बुक लगे हुए हैं, उन सभी टेक्स्ट बुक को लेकर प्रकृति, प्रत्यय, पदार्थ, समास, उसका भावार्थ इत्यादि सभी व्याकरणात्मक टिप्पणी, साहित्यिक टिप्पणी, जितनी भी टिप्पणियां हैं उन सभी के साथ आपको ये क्लास उपलब्ध है। इस समय वर्तमान में मेघदूत चल रहा है, तो आप लोग इसका लाभ निरंतर उठाइए। ठीक, और ये अंत्योदय तक हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले, इसलिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ठीक, दूसरा सेशन हमारा है प्रश्नोत्तरी का। प्रश्नोत्तरी नित्य मैं ही लेकर आता हूं। ये 6 बजे शाम को आती है। कितने बजे? 6 बजे शाम को। और ये जो है ये नित्य 10 बजे सुबह प्रश्नोत्तरी। अब प्रश्नोत्तरी में 2016 का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, 2013 का प्रश्न पत्र हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो चल रहा है वह 2011 का प्रश्न पत्र चल रहा है, जिसमें फर्स्ट वीडियो हम लोग देख चुके हैं। 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। ठीक, उसके बाद आज जो हम करेंगे वो 26 से 50 तक का हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक, एक चीज और है कि जो भी प्रश्न दोबारा आ गए हैं तो उन प्रश्नों को अब हम काट दे रहे हैं, उसको निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि बार बार वो प्रश्न आ रहा है तो उसको ले आने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक, तो ये बार बार का मतलब एक ही प्रश्न पत्र में वो अगर डबल बार आ गया है तो उसको निकाल देना है। ठीक, तो आज हम लोग प्रयास करेंगे 26 से 50 तक के प्रश्नों को आपके में लेकर आए, और लेकर आ रहे हैं तो इस पे आप लोग जुड़िए और अच्छे से इस पे हम लोग सवाल जवाब करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं। अब हमारा जो 26वां प्रश्न है वो देखिए, 26वां प्रश्न है कि सत्संगति के प्रभाव से क्या होता है। मान लीजिए, यहां लिख लीजिए क्या होता है। ठीक, तो इसमें सत्संगति के प्रभाव से क्या होता है, ये एक टेक्स्ट लगा हुआ है आपके सिलेबस में, नीति शतक। क्या लगा हुआ है? नीति शतक। तो नीति शतक के माध्यम से बताना है, जो आपके टेक्स्ट बुक में लगा है उसके माध्यम से बताना है। ठीक, तो कह रहा है सत्संगति के प्रभाव से क्या होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है कि मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, तो अच्छे लोगों की सत्संगति हो जाए, तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति की अगर सत्संगति हो जाए तो मनुष्य की बुद्धि तो तीव्र हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पर ये आपको प्रश्न अपने मन से नहीं बताना है, आपको जो बताना है वह भर्तृहरि के नीति शतक के माध्यम से बताना है कि उनके नीति शतक में सत्संगति के प्रभाव से क्या होता है के लिए क्या कहा गया है। ठीक, तो वहां पर एक पद्य आता है उनके मतलब नीति शतक में कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात क्या होता है कि ये जो डी ऑप्शन आपका है ना, पाप आदि से मुक्त होकर उपर्युक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। तो उसमें 2-4 ठो देता है कि जाड्याम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम इत्यादि पंक्ति आती है कि इससे क्या क्या होता है। उसके बाद ये कहता है कि सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम। ठीक, तो ये जो ऑप्शन है पाप आदि से मुक्त होकर, अब क्या होता है देखिए, किसी सत्संगति अच्छी मिल जाती है तो पाप आदि जो होता है वो नष्ट हो जाता है और अच्छे सद्गुण का आपके अंदर विकास होता है। जैसे कुछ दुर्गुण कुछ गलत चीज आपके मन में, मस्तिष्क में और आपके नियम मतलब दिनचर्या में है। ठीक, और अच्छी सत्संगति मिल गई तो आप उसको छोड़ देते हैं। वो जो गंदगी आपके अंदर है, जो दुर्गुण आपके अंदर है, वो आप छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए कि हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के बीच में हम लोग पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक, ऐसा ये अच्छा गुण है। ठीक,
तो ये अब हम भोजन के बीच में पानी पी लेते हैं, ठीक। अगर हमको कोई अच्छा सद्गुण, मतलब कोई संतों की अगर संगति हमको मिल जाए और वो हमको सिखाएं कि नहीं, भोजन के बीच में जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो ये हम अच्छा गुण उनसे सीखते हैं। और जो हम भोजन के समय पानी को पीते थे, वो पानी हम भोजन के मध्य में अब छोड़ देते हैं। तो जो दुर्गुण हमारे अंदर था, वो सत्संग किसी संत के आने से, किसी सज्जन व्यक्ति के हमारे जीवन में आने से, उसके समझाने से वो चीज, हमारे दुर्गुण जो था वो हमारा छूट जाता है और सद्गुण हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार पाप आदि जो दुर्गुण था, वो पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। किसके होने से? तो सत्संगति के प्रभाव से। और जैसी संगति होगी वैसा आपका हर चीज होगा। दुर्जन की संगति करेंगे तो दुर्जन वाला चीज उपलब्ध होगा, और अच्छे लोगों की सत्संगति करेंगे तो अच्छा चीज मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। ये नीति शतक की पंक्ति है, सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम, ठीक। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, कह रहा है कि धन की कौन सी गति नहीं है। तो नीति शतक का यह भी प्रश्न है, कहां का है? नीति शतक का, ठीक। नीति शतक, ठीक। अब कह रहा है कि धन की कौन सी गति नहीं है। तो धन की 3 गति होती है, दानम भोगो नासस तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। वित्तस्य अर्थात धनस्य तीसरो गतयः। कौन कौन? तो दान, भोग और नाश, धन की 3 गति है। क्या है? पहला है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। तो देखिए धन आ रहा है तो पहले उसको दान करिए, उसके बाद भोग करिए। अगर ये दोनों काम आप नहीं करते हैं तो तीसरा तो नित्य है कि वो नाश होना ही है उसको। तो धन उनको बचा के नहीं रखना चाहिए। तो ये धन की 3 गति होती है, इनमें से कौन नहीं है ये कह रहा है। तो संतोष प्राप्ति जो है ये धन की गति के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पंक्ति भी नीति शतक से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को। देखिए आपको जनश्रुति होती है, वो भर्तृहरि के बारे में कौन सी जनश्रुति सही है, ठीक ना, ये सही कर लीजिएगा। सही है, कौन सी जनश्रुति सही है? भारतीय जनश्रुति में महाराज भर्तृहरि के लिए ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी जनश्रुति वो सही है, ठीक। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है, ठीक। जो विक्रम संवत है उसके अनुसार भर्तृहरि महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं। तो ये एकदम बिल्कुल सही है, ठीक, यही उक्ति सही है। कालिदास के समकक्ष मानती है तो ये गलत है, कालिदास के समकक्ष नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र के समीप स्थित राज्य का राजा मानती है, नहीं, ये भी गलत है। वो ये क्या नाम है, विक्रमादित्य के ही राज्य में थे, तो उसमें विदिशा के राजा का कनिष्ठ भाई मानती है, ये भी गलत है। तो देखिए विक्रम संवत के संस्थापक जो है विक्रमादित्य, उनके ये बड़े भाई हैं, ठीक ना। जब इनको लावंगी द्वारा छल कपट किया जाता है तो उस समय ये अपना जो राजपाट रहता है, भर्तृहरि एक राजा रहते हैं, तो ये अपना राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप देते हैं। उसके बाद ये नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक इत्यादि ग्रंथ लिखते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जनश्रुति के माध्यम से भी एक प्रश्न कर लिया, तो इन तरीकों से भी प्रश्न किया जा सकता है, इस प्रकार भी आपको ध्यान में रखना है। ओके आगे चलते हैं। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए महाराज भर्तृहरि की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं? तो नीति शतक महाराज भर्तृहरि की है, वैराग्य शतक भी है, श्रृंगार शतक भी है। तो उपर्युक्त तीनों ही भर्तृहरि की रचना है, उपर्युक्त तीनों ही। इसके अलावा इन्होंने एक वाक्पदीयम नामक ग्रंथ भी लिखा है, वाक्पदीयम। ये ग्रंथ व्याकरण के
दार्शनिक पक्ष को लेकर यह ग्रंथ लिखा गया है। तो महाराज भर्तृहरि ये भी लिखे। अब देखिए, एक राजा जब उसको ज्ञान होता है तो उसके बाद ये ग्रंथ लिखते हैं, ठीक। वह जो राज था उसके राजा थे, विक्रमादित्य जिस दरबार थे उसी के राजा वो हुआ करते थे। कौन? भर्तृहरि। और विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है जो नीति शतक है ना, तो नीति शतकम अपनी गेयता के कारण क्या है? तो देखिए, कोई भी ग्रंथ हुआ अगर वह गायन के माध्यम से गाया जा रहा है तो उसको गीति काव्य ही कहा जाएगा। तो ये गीति काव्य हो जाएगा। अपनी गेयता के कारण, मेघदूत अपने गेयता के कारण कौन सा काव्य है? तो गीति काव्य है, ठीक। मेघदूत अपने संदेह को पहुंचाने के कारण वो कौन सा काव्य हो जाएगा? तो संदेहवाहक काव्य हो जाएगा, ठीक। और 2 खंड में है इसलिए वो खंड काव्य हो जाएगा। इसी प्रकार वैसे तो ये मुक्तक काव्य भी कहा जाता है। इसको कौन सा काव्य कहा जाता है? मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य, ठीक। और इसी को गेयता के कारण, चूंकि बहुत से ऐसे पद्य हैं जैसे पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम, इतने सुंदर सुंदर पद्य, और शार्दुल विकटम, शिखरणी इत्यादि छंदों में बहुत सुंदर सुंदर पद्य को इसमें गाया गया है। तो इसलिए ये गीति काव्य भी के कोटि में आता है। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, वक्रोक्ति आप जान ही रहे हैं, वक्रोक्ति एक संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक। और रीति काव्य भी होता है, ठीक। तो ये आपको गीति काव्य जो है ये काव्य, इसका मतलब नीति शतक गेयता के कारण यह गीति काव्य हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, अभिज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, अभिज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान होना नहीं है। देखिए, अभि उपसर्ग ज्ञा अवबोधने धातु से ज्ञान होना भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान होना नहीं है अभिज्ञान का अर्थ, स्मरण होना भी नहीं है। पहचान, ये ऑप्शन जो है ना, पहचान सी, ये है। अभिज्ञान का अर्थ है पहचान, ठीक। तो अभिज्ञान का अर्थ क्या हुआ? पहचान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का अर्थ पहचान है, ये आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रहना है, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, ठीक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं महाकवि, कवि कुलश्रेष्ठ, कवि कुलगुरु कालिदास जी महाराज, ठीक। तो कालिदास जो हैं ये अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। भवभूति की रचना क्या है? तो उत्तर रामचरितम, ठीक। श्रीहर्ष नैषद हैं, नैषद। और भास क्या है? तो स्वप्नवासो दत्तम, तमाम प्रकार के नाटक, मतलब 13 नाटक इनके उपलब्ध होते हैं। भास के 13 नाटक उपलब्ध होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। कौन से कवि क्या लिखे हैं, उनका काल क्या है, कालखंड उसके, वो किसके दरबार में कवि थे, इत्यादि ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सभी चीज पूछता है, ठीक। आगे चलिए, आगे कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? अब देखिए, पूछा था मेघदूत साहित्य के किस विधा के अंतर्गत है, तो खंड काव्य था। अब यहां पूछ लिया अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है वह किस विधा के अंतर्गत है, साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम आपका नाटक के अंतर्गत आता है। क्या? नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है, ठीक। अब यही रत्नावली, तो रत्नावली नाटिका है। महाकाव्य तो कालिदास का रघुवंश नामक महाकाव्य है, कुमार संभव नामक महाकाव्य है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो टेक्स्ट आप में लगे हुए हैं वह टेक्स्ट किस विधा के अंतर्गत है। साहित्य में मानिए महाकाव्य है, खंडकाव्य है, गीति काव्य है, नाटक है, गद्य है, पद्य है, चंपू है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 34वां नंबर प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के सहित कालिदास ने कितने नाटक लिखे? तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम पहला नाटक इनका है,
जिसमें 7 अंक प्राप्त होते हैं। कितना? 7 अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक, पहला। दूसरा इनका नाटक है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें आपका 5 अंक है। कितने अंक हैं? 5 अंक, ठीक। तो ये 2 नाटक जो हैं ये आपके कालिदास जी के 2 नाटक हैं। अब कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के सहित, ऐसा नहीं कहा कि अब यही पूछ लेता कि अभिज्ञान शाकुंतलम को छोड़कर अभिज्ञान शाकुंतलम रहित कालिदास के कितने नाटक हैं, और एक ऑप्शन में रहता तो आपको एक मारना पड़ता। लेकिन यहां कर है अभिज्ञान शाकुंतलम के सहित, अर्थात देखिए क्या करना है, आपको प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। जब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो आधा तो आपका प्रश्न वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको स्पष्ट रहेगा। तो ये आपका 1 नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 2, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है, अब देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन वहां पर डबल हो गया था तो इसलिए उसको मैंने हटा दिया, ठीक। आगे चलिए। कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक क्या है। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है वह है ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तन किया गया है। तो देखिए एक ऐतिहासिक होता है और एक कविकल्पित होता है, इत्यादि बहुत प्रकार की वस्तु होती है, कथा वस्तु। इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथा वस्तु है वह ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि शकुंतला और दुष्यंत की कथा है, उसमें महाभारत के आदि पर उसे लिया गया है, तो ऐतिहासिक ही है। कुछ परिवर्तन किया गया है, अब कुछ कहानी में परिवर्तन कर दिया गया है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। वो जब अभिषेक सर आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाएंगे तो स्पष्ट वहां कर देंगे। तो आपको कथा किस प्रकार की है, जैसे उत्तर रामचरितम किस प्रकार की कथा है, ऐतिहासिक कथा है। नाटक किस साहित्य की किस विधा में ये ग्रंथ आता है, ये सब चीज जो है ये आपको स्पष्ट के साथ स्पष्टता होनी चाहिए। इस थोड़ा भी कंफ्यूज आप रहेंगे ना तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको प्रश्नों को लगाइए। जब आप प्रश्नों को अच्छे से लगाएंगे तो वहां पर आप थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पर आप एकदम आराम से कर ले जाएंगे, ठीक। चलिए तो अब हम अगला चलते हैं। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं। तो देखिए अब देखिए ये भी एक नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन आपको नॉर्मल प्रश्न को भी जानना है, क्यों, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। किस अंक में कितने अंक, किस नाटक में, किस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, अंक हैं, ये सब ध्यान में रखना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, ठीक, 7 अंक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 6 अंक कहां प्राप्त होते हैं, तो 6 अंक आपका स्वप्नवासव दत्तम में प्राप्त होते हैं, स्वप्नवासव दत्तम, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है कौन से किस नाटक में कितने अंक हैं, क्या है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक है, तो 7 अंक हैं, ठीक। अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक जो है वह सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। चौथा अंक, ठीक। चौथा अंक में आपके सिलेबस में भी चौथा अंक लगा हुआ है। चौथा अंक का नाम है विदाई। क्या नाम है? विदाई। तो अभिज्ञान का चौथा अंक जो है ये बहुत फेमस अंक है, और उसमें भी जो श्लोक चतुष्टय है वो बहुत फेमस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वो कहते हैं ना, काव्य सुनाटकम रम्यम। देखिए काव्य में नाटक रमणीय है, और नाटकों में क्या है, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है ये बहुत रमणीय है, मन को मोहने वाली है। उसके बाद उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम में जो चौथा अंक है वो बहुत बहुत अच्छे से उसका चित्रण किया गया है। और उसमें भी चतुर्थ अंक में भी जो श्लोक चतुष्टय कण्व ऋषि के द्वारा कहा जाता है वो बहुत फेमस है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए चौथा अंक। अब देखिए दुर्वासा ऋषि
जो थे, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? तो दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय जो शकुंतला थी वह दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी। किसके ध्यान में? दुष्यंत के, राजा के ध्यान में वह मग्न थी। राजा तृतीय अंक में उनसे वादा करके जाते हैं कि मैं कुछ दिन में आपको बुला लूंगी। अब जैसे प्रेम, अब वहां वियोग हो जाता है। जब वियोग हो जाता है तो व्यक्ति जिससे अगाढ़ प्रेम करता है उसके बारे में निरंतर हमेशा सोचता रहता है। तो शकुंतला जो थी वो दुष्यंत के बारे में निरंतर सोच रही थी, और जब सोच रही थी उनका ध्यान एकदम एक जगह एकत्रित हो गया था, एकाग्र हो गया था। वो कहां पर? तो दुष्यंत के ध्यान में वो खो गई थी। उसी दौरान दुर्वासा ऋषि आश्रम में आते हैं और वह 2-3 बार पुकारते हैं, लेकिन दुर्वासा तो जानते ही हैं आप लोग कि दुर्वासा ऋषि बहुत खतरनाक ऋषि हैं। यह तुरंत आपको शाप दे देते हैं। तो शकुंतला को यह शाप देते हैं कि तुम जिसके ध्यान में, अभी आगे प्रश्न भी बन सकता है, तुम जिसके ध्यान में मुझे अपमानित कर रही हो, जाओ वह तुमको भूल जाएगा। ऐसा वहां पर दुर्वासा ऋषि श्राप देते हैं। तो वह किसके ध्यान में खोई रहती हैं? तो राजा दुष्यंत के ध्यान में वह खोई रहती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहा है दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया? देखिए प्रश्न ही आ गया कि दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया। तो दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वह तुझको भूल जाएगा। ठीक, तू जिसके ध्यान में बैठी है वह तुझको क्या करेगा? भूल जाएगा। अब यहां पर यह नहीं कहे कि तू जो विद्या ग्रहण की है वो तू भूल जाएगी, ये गलत हो जाएगा। तू अस्वस्थ हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। कि तेरा पुत्र तुझको भूल जाएगा, ऐसा भी नहीं, अभी पुत्र हुआ ही नहीं। तो तू जिसके ध्यान में मग्न है, तू जिसके ध्यान में अपने आप को भूल चुकी है, वो वो तुझको ही भूल जाएगा, ऐसा शाप देते हैं। अब यहां पर ये शाप दे देते हैं। अब इनकी जो शकुंतला जी की जो 2 सखियां होती हैं, प्रियंवदा और अनसुईया। देखिए मित्र जो होता है ना, मित्र का बहुत बड़ा योगदान आपके जीवन में होता है। तो प्रियंवदा और अनसुईया भी शकुंतला की मित्र रहती हैं। तो मित्र अपने मित्र का हानि कभी नहीं मतलब चाहेगा। अब देखती है कि यहाँ पे तो अब शाप दे दी, अब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये दोनों जाती हैं, उनको मनाती हैं, और उसमें तब कहती हैं, वो कहते हैं उनको कि वहां पर कहते हैं कि जाओ, वो अगर कुछ दिखाएगी, पहचान के रूप में कुछ वो दिया होगा, वो दिखाएगी तो उसको सब चीज याद हो जाएगा। ठीक, इसी के नाम पर इस नाटक का नाम ही पड़ा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो तू जिसके ध्यान में बैठी हुई है वह तुझको जा भूल जाएगा, ऐसा वो शाप देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया? अब देखिए, शाप दे दिया कि भूल जाएगा। अब कह रहा है कि अब वो शाप जो दे दिए हैं, वो शाप किस प्रकार से विमुक्त होगा, वो हटेगा कैसे शाप? तो कहते हैं, देखिए 6 महीने के बाद दुष्यंत को स्वतः शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 6 महीने के बाद ऐसा कुछ वसंत ऋतु में आम्र मंजरी देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आएगी, ये भी नहीं। ठीक, अब देखिए, पुनर्जन्म में दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या? किसी अभिज्ञान, किसी पहचान, अभिज्ञान का अर्थ मैंने आपको बताया था, पहचान को देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। तो वही अंगूठी जो होता है उसको देखता है दुष्यंत, और शकुंतला का जो ध्यान उसको नहीं रहता है, उसको पुनः याद आ जाता है। इसी के नाम पर इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम पड़ा। ठीक, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला। आप थ्योरी अगर अच्छे से पढ़े हैं ना, तो कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको अच्छे से थ्योरी पढ़िए आप लोग। और अभिज्ञान शाकुंतलम के आप टेंशन मत लीजिए, हमारे एक्सपर्ट अभिषेक शुक्ला भैया आपको जरूर वो पढ़ाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, कण्व ऋषि को इस नाम से भी पुकारते हैं। देखिए, अब जैसे बहुत लोगों का 2 नाम होता है, जैसे मेरे घर में भी, हमारे घर में हम सभी भाइयों का नाम 2 नाम से है। जैसे मेरे बड़े वाले भैया का नाम
विश्वजीत है ऑफिशियल नेम, लेकिन उनको घर में सब लोग प्यार से विशाल बोलते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार कण्व ऋषि का भी दो नाम था, कण्व ऋषि का दो नाम। तो कण्व ऋषि का दो नाम क्या क्या है, तो एक उनको कण्व तो कहा ही जाता है और दूसरा उनको काश्यप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काश्यप। तो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कश्यप कौन था, तो कश्यप थे देवताओं, मारीच ऋषि को कहा जाता है, देवताओं और असुरों के गुरु, असुरों के पिता, असुरों के पिता कौन था, ये थे मारीच। मारीच ऋषि को ही आपका कश्यप कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंत में 7वें अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम में ही मरीच के ही आश्रम में ये लोग जाते हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए कह रहा है कि चतुर्थ अंक, ठीक, कह रहा है क्या, चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है। तो देखिए चतुर्थ अंक है, चतुर्थ अंक का जो है वो उसका मानवीय जीवन, मनुष्य के जीवन में उसका क्या महत्व है, किस पर आधारित हुआ है, ठीक। तो बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की कथा उसमें वर्णन है, इत्यादि बहुत चीज समझाते हैं उसमें। कण्व ऋषि एक पिता के तुल्य, सामाजिक पिता के तुल्य, वो बहुत चीज सिखाते हैं कि वहां जाना तो अपने सास ससुर आदि की सेवा करना, इत्यादि तमाम चीज सिखाते हैं। और धर्म पिता होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य उनका था। और शकुंतला को सिखाना, देखिए बेटियां सही बात है बहुत सौभाग्य से आती हैं, लेकिन अब वो अंत में कहते भी हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एवं, बेटियां पराई धन होती हैं। पराई धन बोले तो अपना तो होता है, लेकिन सबको मालूम है कि एक न एक दिन ये विदाई हो जाएगी इसकी, इसको जाना ही है, ठीक। तो बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर पर जो एक चित्रण सनातन की परंपरा में दिखाया जाता है, उसका चित्रण बड़ा अच्छे से कालिदास वहां पर बहुत अच्छे से चित्रण किए हैं उन्होंने, ठीक। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है चतुर्थ अर्थो ही कन्या परकीय एवं में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी गई है। तो देखिए कन्या ब्याज थोड़े हो जाएगी, ये गलत, चांदनी के साथ भी नहीं गलत, कमलिनी के साथ ये भी नहीं, धरोहर के साथ कन्या की उपमा किसके साथ दी गई है, तो कन्या एक धरोहर है, इसके लिए इसके समान उसकी उपमा दी गई है, किसकी, कन्या की। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दुखम न्यासस्य रक्षणम, एक पंक्ति आती है स्वप्रवासो दत्तम में कि किसी के न्यास का रक्षण करना बड़ा दुख होता है, लेकिन कन्या न्यास नहीं, कन्या एक धरोहर है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर उपमा किससे दी गई है, तो धरोहर से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब प्रश्न आपको अभिज्ञान शाकुंतलम जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पर जब थ्योरी आप पढ़ेंगे ना तो बड़े एकदम स्पष्टता के साथ क्लियर होते जाएंगे, ठीक। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या है, कह रहा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बनाए। तो देखिए दुष्यंत एक राजा थे, तो राजा का चरित्र हमेशा उदात्त चरित्र होता है, ठीक। तो भारतवर्ष के वीर सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के कारण और रियल एकदम जो मतलब हस्तिनापुर का जो नरेश हुआ करता था वो सम्राट, और मतलब उस गद्दी पे कौन कौन नहीं बैठा, धर्मात्मा लोग उस गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन ठीक। तो ये देखिए भारतवर्ष के वीर सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के कारण उनका मतलब दुष्यंत का जो चरित्र है उसको उदात्त चरित्र के रूप में वहां पर कवि कुलगुरु कालिदास सिद्ध करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए साहित्य, अब साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा क्या है। तो देखिए कहा कि काव्य सुनाटकम रम्य, जो नाटक होता है ये सबसे ज्यादा रमणीय होता है। क्यों, देखिए महाकाव्य क्या है, महाकाव्य का चित्रण नहीं किया जा सकता है, खंडकाव्य आदि का चित्रण नहीं होता है, कथा का हो भी सकता है, लेकिन नाटक का जो चित्रण है ना, नाटक में संगीत भी होता है,
थोड़ा हंसी मजाक भी होता है, एक कथा भी पूरी चलती रहती है और पताका प्रकृति तमाम प्रकार की कथाएं चलती रहती है। तो नाटक जो है सबसे रमणीय है, सबसे रम्यता पूर्वक उसको प्रस्तुत करने का एक वो होता है। ठीक, तो नाटक काव्येषु नाटकम रम्य, ऐसी पंक्ति भी आती है, तो नाटक यहां हो जाएगा। आगे चलिए, आगे कह रहा है उत्तर रामचरितम जो है, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? तो उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं आपके भवभूति। कौन है? भवभूति। ठीक, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? भवभूति। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उत्तर रामचरितम में भी 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक। ठीक, आगे चलिए, ये एक प्रश्न इधर उधर हो गया, ये संख्या इधर गड़बड़ हो गया। निम्नलिखित में से कौन रचना भवभूति की नहीं है? यहां पर आप 48 कर लीजिएगा। ठीक, तो उत्तर रामचरितम निम्नलिखित में से कौन रचना भवभूति की नहीं है? तो देखिए यहां पर जितनी रचनाएं दी गई हैं, महावीर चरितम भवभूति की है। ठीक, मालती माधव भी भवभूति की है, उत्तर रामचरितम भी भवभूति की। प्रतिमान नाटक जो है ये भवभूति की नहीं है, ये भास की रचना है। किसकी रचना है? भास की रचना है। ठीक, महाकवि भास, जिन्होंने स्वप्नवासो दत्तम 13 प्रकार के जो नाटक लिखे उन्हीं में से एक प्रतिमान नाटक भी आता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए उत्तर रामचरितम जो है, उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। नाम ही है उत्तर रामचरितम, तो उत्तर कांड पर उत्तरार्ध पर आधारित है। पूर्वार्ध पर आधारित है नहीं, क्योंकि पूर्वार्ध में वो सीता वाला वियोग। ठीक, संपूर्ण रामायण पर आधारित है नहीं, गलत। रामायण के एक अंश पर आधारित है नहीं, ये एक अंश हो सकता है उत्तरार्ध में, लेकिन खैर उत्तरार्ध जब दिया है तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। उत्तरार्ध पर, उत्तर रामचरितम उत्तरार्ध पर, रामायण के उत्तरार्ध कथा पर आधारित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अग्रे चलामा। कह रहा है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो देखिए सभी नाटकों का आपको प्रधान रस भी जानना है। तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण, करुण रस, ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक, श्रृंगार है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, अभिज्ञान। वेड़ी संहार में वीर रस, वेड़ी संहार में वीर रस। और शांत रस आपका पूरे महाभारत में आपका शांत रस। लेकिन यहां पे पूछा उत्तर रामचरितम स्पेशली भवभूति से संबंधित, तो भवभूति को करुण रस, उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने 50 प्रश्नों का मतलब 25 प्रश्नों का आज हम लोगों ने अभ्यास किया। ठीक, और यह निरंतर अभ्यास चल ही रहा है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को भी ज्वाइन करिए। क्लास जब ज्वाइन करेंगे आप लोग, वहां थ्योरी समझेंगे, तो यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे तो और आपको आनंद आएगा। इसी के साथ मैं संजीव आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। युवा से आप साधु युवा।